हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज करने जा रहे हैं हम डे 76 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क विद क्विक सॉर्ट, दैट इज one of the finest sorting algorithm which we have in data structures. So आप ये एल्गोरिदम यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद आप इसका कोड किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, C++, जावा और पाइथन। हम आज इसको पाइथन में कोड करेंगे, बट उससे पहले आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक as well as I'll explain you the algorithm and then finally we will code for the same. So quick sort एक ऐसी sorting टेक्निक है जो कि आपको सेम कॉम्प्लेक्सिटी देती है, और मैं कहूँ कि बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी देती है इन वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। मतलब नंबर्स किसी भी तरह के हो, आप एक कंसिस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से। इसके अलावा आगे की और भी प्रॉब्लम्स जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी क्विक सॉर्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है। वो आप जैसे जैसे आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे आपको समझ आएगा, बट आज हम करेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो किस तरीके से काम करता है। सो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लूँगी। जो नंबर्स आप एक एरे में स्टोर करते हैं, अगर आप C++ या जावा में काम कर रहे हैं तो आप उसको एरे कहेंगे। हम पाइथन में कह रहे हैं तो हम इसको लिस्ट कह लेंगे। हम पाइथन में एरेज भी यूज़ करते हैं, बट अभी हम इसको लिस्ट की हेल्प से करने वाले हैं। सो आई एम टेकिंग अ फ्यू नंबर्स, जिन नंबर्स को मुझे अभी सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ अराउंड 8 नंबर ले रही हूँ जो मुझे सॉर्ट कराने हैं। ठीक है, सो मैंने ये नंबर्स ले लिए। अब पहला लॉजिक क्या है क्विक सॉर्ट का? क्विक सॉर्ट का जो की फीचर है, जो की पॉइंट है, वो ये है कि आप इसमें से किसी एक पोजीशन को पिवट पोजीशन मान लेंगे। वो हो सकता है पहला नंबर हो सकता है आखिरी नंबर हो, तो एनी पर्टिकुलर पोजीशन यू टेक इट एज अ पिवट एलिमेंट। और फिर हमें उस नंबर को एक ऐसी जगह पर पहुंचाना है एरे में जिसके लेफ्ट साइड पे उससे सब छोटे एलिमेंट्स हों और राइट साइड पे उससे सब बड़े एलिमेंट्स हो, क्योंकि वो उसकी सही जगह है। तो अगर आपके पास एक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली जो भी नंबर हम पिक करेंगे उस नंबर के लेफ्ट पे सब उससे छोटे होंगे और उसके राइट पे सब उससे बड़े होंगे। सो हम एक नंबर को उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। अब उसके लेफ्ट और राइट साइड पे 2 लिस्ट होंगी। उन लिस्ट के साथ हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सो वील रिपीट द सेम थिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसमें से भी एक पिवट एलिमेंट लेंगे, उसको सही जगह पर पहुंचाएंगे। फिर लिस्ट के 2 हिस्से होंगे। सो इट इज़ अ रिकर्सिव प्रोसीजर। रिकर्सिव प्रोसीजर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जो एल्गोरिथम कर रहे हैं उसमें हम मान लेते हैं कि जो ये लास्ट पोजीशन है ये हमारा पिवट एलिमेंट है। ठीक है, दिस इज योर पिवट एलिमेंट। अभी इनिशियली आपका जो लेफ्ट है वो 0 पर है और आपका जो राइट है वो आपका लेंथ -1 मतलब 7 पे है, क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं। अब लॉजिक ये कहता है कि भाई हमें इनको कंपेयर करना है और स्वैपिंग की ज़रूरत जहाँ पड़े वहाँ स्वैप करना है। सो 24 को ऐसी जगह पर लेकर आना है जिसके लेफ्ट पे सब छोटे हों, राइट पे सब बड़े हों। उसके बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जिससे आप वो कर सकते हो, जिसमें से एक मैकेनिज्म मैं आपके साथ यहाँ भी डिस्कस कर रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स ले लेते हैं। हम एक इंडेक्स ले लेते हैं इनिशियली जो लेफ्ट से एक कम होगा। तो लेफ्ट इनिशियली मेरा 0 है, तो मैंने इस इंडेक्स को -1 ले लिया। ठीक है, अब हम लूप शुरू करेंगे जो कि लेफ्ट से शुरू होगा। लेफ्ट से शुरू होगा तो मैं अभी यहाँ 20 पे हूँ और मैं इसको अपने राइट मोस्ट एलिमेंट के साथ मतलब पिवट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगी। मैं देखूँगी क्या ये 24 से छोटा है। हाँ है, तो ये 20 यहीं रहना चाहिए। देन आई शुड कम टू दिस। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया j जो कि अभी 0 था। नाउ j बिकम्स 1। अब मैं देखूँगी क्या 18 24 से छोटा है। हाँ है, तो 18 यहीं रहना चाहिए। अब जब हम यहाँ पर आ गए, क्या 30 24 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना है? ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर एक ये हेल्पिंग वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम मैंने इंडेक्स लिया था, बट मान लो मैं आई कर देती हूँ। तो जितनी बार ये जे आगे जाएगा और जब जब ये एलिमेंट छोटा होगा, आई कीप मूविंग आई टू कीप ट्रैक ऑफ द पोजिशन कि इस पोजिशन तक के एलिमेंट मेरे पास पिवट से छोटे हैं, इस पोजिशन तक के एलिमेंट। तो इनिशियली आई जो था वो -1 था। जब पहली बार हमने चेक किया कि 24 से छोटा है, हाँ है, तो आई आपका इंक्रीज होकर 0 हो गया और आपने ए जे और ए 0 को स्वैप कराया। मतलब 20 जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा, 0 को 0 से स्वैप करा दिया। ठीक है, फिर जे ने तो हर बार इंक्रीज होना ही है। जे इज समथिंग विच विल इंक्रीज एवरी टाइम। हर बार हम एक अगले नंबर पे जाते रहेंगे। आई इंक्रीज सिर्फ तब होगा जब आपका नंबर पिवट से छोटा है, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगा। सो जब 1 था तो भी छोटा है, तो ये भी 1 हो गया। 1 और 1 को स्वैप करेंगे तो 18 वहीं पे ही रहेगा। अब जब j 2 हुआ, अब जब j आपका हुआ 2, वो आपका 30 है जो कि 24 से छोटा नहीं है। तो
J इंक्रीज होके 3 पे चला जाएगा, लेकिन I मेरा यहीं पे ही रुका रहेगा, मतलब कि यहीं तक के एलिमेंट्स थे अभी जो 24 से छोटे थे। सो ये नहीं है छोटा, ये भी नहीं है छोटा, फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो नाउ वी हैव 16। अब ये 24 से छोटा है, पर इसको तो 30 और 25 के उधर होना चाहिए था ना, बड़े इस तरफ होने चाहिए थे। तो हमारा I रुका हुआ है 1 पे। अब जब हमें छोटा एलिमेंट मिलता है, यही बताया था मैंने आपको, जब छोटा एलिमेंट मिलता है तो I को हम इंक्रीज करेंगे, I2 हो जाएगा और वो J के साथ स्वैप हो जाएगा, मतलब 16 मेरा इधर आ जाएगा और 30 मेरा इधर आ जाएगा, एंड I इज राइट नाउ 2। तो I अब आपका यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, और यहाँ पर अब 30 आ गया, ठीक है, स्वैपिंग हो गई। J ने कंटिन्यू करना है, J आगे चला गया, 5 पे आ गया। 32 24 से छोटा नहीं है, तो J फिर इंक्रीज हो गया, 28 पे चला गया। 28 24 से छोटा नहीं है, दैट्स इट, यहीं तक हमें जाना था। यहाँ पर जाकर हमारा लूप रुक जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपका I रुका हुआ था, ठीक है, उसके जो I+1 वाली पोजीशन है, वी विल इंक्रीज इट ऑब्वियसली। तो I यहाँ पर था कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये 24 से छोटे हैं। अब इसके अगले वाले नंबर के साथ आप अपने पिवट एलिमेंट को इंटरचेंज कर दोगे। तो यहाँ पर ये फाइनल जो इंटरचेंज हो रहा है पिवट एलिमेंट के साथ, पिवट में क्या है 24, वो इधर आ गया, और यहाँ पे क्या था 25, वो इधर आ गया। सो एज पर दिस मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये है, दिस इज माई रिजल्ट आफ्टर माई फर्स्ट पार्टीशन। सो दिस इज माई फर्स्ट पार्टीशन, जहाँ पर 24 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो मेरा पिवट एलिमेंट अपनी जगह पर पहुँच गया, जिसके लेफ्ट पे सब उससे छोटे हैं और उसके राइट पे सब उससे बड़े हैं। सो ये अभी सिर्फ एक स्टेप था, तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप इसको एक दो बार अपने हाथ से करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमने ये लिस्ट लेनी है, जो लेफ्ट है वो इनिशियली 0 पे है, जो राइट है वो 7 पे है। अब हम पिवट एलिमेंट मान लेते हैं आखिरी एलिमेंट को, एक वेरिएबल ले लेंगे I जो कि लेफ्ट के एक पीछे रहेगा इनिशियली, ठीक है। सो लेफ्ट अगर 0 था तो ये हमारा -1 से शुरू हुआ। अब अगर तो आपका नंबर पिवट एलिमेंट से छोटा है तो आप I को भी इंक्रीज करोगे और I और J को स्वैप कर दोगे, तो दोनों सेम जगह पे ही थे तो वहीं के वहीं रहे। J ने हर बार इंक्रीज होना है, J हैज़ टू इंक्रीज एवरी टाइम, लेकिन I सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब वैल्यू छोटी होगी एंड वो स्वैप करेगा, अदरवाइज I इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और जब आप एंड तक पहुंच जाओगे तो फिर हम पिवट वाले को I+1 वाले के साथ स्वैप कर देंगे, और जो आपके पास ये पोजीशन आएगी I+1 3 जो ये आई, इसको हम रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ से 0 1 2 3 रिटर्न हो जाएगा। अब ये जिस जगह पर रिटर्न हुआ उसने क्या कहा कि भाई हमारी जो लिस्ट है ये तो अब 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। 2 टुकड़े कौन से हो गए, ये 2 और ये 2 टुकड़े। अब ये जो काम पूरा प्रोसीजर आपने इधर किया है वो आप यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। सो ये आपका अब लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, तो पिवट एलिमेंट भी क्या हो गया 16। सो 16 इज योर पिवट एलिमेंट। अब अगर ये पिवट एलिमेंट है और ये 0 था तो मेरे पास I फिर से -1 हो जाएगा, J 0 होगा। अब यहाँ पर क्या है 20 इज लेस देन 16 नहीं, तो मैंने आपको कहा था कि जब लेस नहीं होता तो सिर्फ J आगे जाता है, I वहीं का वहीं रहता है। क्या 18 लेस देन 16 है, नहीं, दैट इज इट, हम एंड तक पहुंच गए। तो अब I+1 के साथ पिवट एलिमेंट को स्वैप कर देंगे, दैट मीन्स 16 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो 16 इधर हो गया, 20 इधर हो गया। सो दिस एलिमेंट कम्स एट इट्स करेक्ट पोजिशन, 16 अपनी जगह पर आ चुका है। यहाँ से आपका जो पिवट रिटर्न होगा वो 0 रिटर्न होगा। तो 0 के लेफ्ट साइड पे तो अब कोई एलिमेंट्स बचे ही नहीं है। राइट साइड पे 2 एलिमेंट्स हैं विच इज 80 एंड 20। अब इसके लिए ये सेम प्रोसीजर दोबारा चलेगा। नाउ दिस इज लेफ्ट विच इज 1, दिस इज राइट विच इज 2, और यहाँ पर आपका I जो है वो 0 से शुरू होगा। 18 लेस देन 20 है तो I इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, 1 को 1 के साथ स्वैप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे कुछ है ही नहीं। तो 20 इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन, ये अपने पिवट पोजीशन पे पहुंच गया। इसके इस तरफ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक नंबर खुद में तो सॉर्टेड ही है, वही इंक्रीजिंग है वही डिक्रीजिंग है। सो अभी तक आप देख पा रहे हो कि इतने कोड से मेरे पास 16 18 20 24 ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुका है ना। सो इस टेक्निक को हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि आप यहाँ पूरी लिस्ट को डिवाइड करते जा रहे हो और छोटे छोटे पार्ट्स को हम अरेंज करते जा रहे हैं इस तरीके से कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाए।
अब यही सेम काम राइट हैंड साइड वाले नंबर्स के साथ भी होगा. तो ये लेफ्ट है, ये राइट है. सो दिस वाज 0 1 2 3. नाउ दिस इज इंडेक्स 4 4 5 6 7. दिस इज 7. तो आपका जो आई है वो 3 से शुरू होगा. चेक करेगा कि क्या 30 25 से छोटा है, नहीं है. तो आपका जो जे है वो यहाँ पहुँच जाएगा. फिर क्या ये छोटा है, नहीं, तो जे यहाँ पे पहुँच जाएगा. अब क्या होगा, दिस 25 शुड बी स्वैप्ड विद 30. 25 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा. सो 25 इज द पिवट एलिमेंट. इसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, राइट पे जो नंबर बचे हैं अब हमें उनको सॉर्ट कराना है. सो 32 28 30, जिसमें से अब 30 मेरा पिवट एलिमेंट है. तो 32 तो इससे बड़ा है, तो जे यहाँ आ जाएगा, लेकिन 28 इससे बड़ा नहीं है. सो इट शुड बी स्वैप्ड. कौन स्वैप होगा, 28 एंड 32. सो ये स्वैप हो जाएंगे. आई आपका यहाँ पहुँच जाएगा. दैट्स इट. ये बड़ा है, स्टॉप हो गया. अब i+1 को इसके साथ पिवट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे. सो 30 इधर, 32 इधर. दिस बिकम्स माई पिवट एलिमेंट. इसके इस तरफ भी एक ही नंबर है, इस तरफ भी एक ही नंबर है. दैट मीन्स फर्दर क्विक सॉर्ट की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप नंबर्स को ऊपर से लिख लेते हो ऑर्डर में, तो आप देखेंगे कि आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं. आई नो आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताऊंगी अभी, लेकिन प्रोग्राम के साथ. सो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल. नाउ लेट्स राइट डाउन द कोड कि ये चीज़ होगी कैसे, इसको करेंगे कैसे. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, बट हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सो देखो, एल्गोरिदम या सूडो कोड क्या होता है कि आप उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दो. पाइथन तो वैसे ही सबसे सिंपल लैंग्वेज है लिखने के लिए, जिसमें आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स कमांड्स है ही नहीं. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट सिंटेक्स यू हैव, राइट. सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसको कोड करने वाले हैं. अब हम इसको कोड कैसे करेंगे वो आप देखते जाइए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी अगेन विद सम एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स दिस कोड. तो सबसे पहले मैंने बनाया पार्टीशन. फंक्शन का नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हो. एंड आई हैव टेकन द नेम ऑफ द लिस्ट एज ए. आई एम रिसीविंग लेफ्ट एंड आई एम रिसीविंग राइट. ठीक है, ये मैंने रिसीव कर लिया. जो आई है मेरा वो लेफ्ट -1 पे से शुरू होगा. पिवट जो है मेरा वो राइट मोस्ट एलिमेंट है, तो मैंने उसको राइट ले लिया. अब हमने एक लूप लगाया. जो लूप है वो फॉर का शुरू हो रहा है. फॉर जे इन रेंज शुरू होगा लेफ्ट से, और राइट से एक पहले तक जाना है तो हम सिर्फ राइट ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रेंज है वो अपर इंडेक्स को लेता नहीं है. सो फॉर जे इन रेंज लेफ्ट कॉमा राइट वी आर गोइंग टू चेक कि अगर तो ये जो ए जे वाला नंबर है ये आपके पिवट वाले एलिमेंट से छोटा है. अगर तो छोटा है तो ये जो आई है इसको 1 से इंक्रीज कर दो, और ए आई और ए जे वाले एलिमेंट को स्वैप कर दो. तो पाइथन में स्वैपिंग के लिए वी जस्ट नीड टू राइट लाइक दिस. तो ए जे ए आई में चला जाएगा, ए आई ए जे में चला जाएगा. सो दिस शुड हैपन, ये होगा. अदरवाइज तो जे ने इंक्रीज होते रहना है, जे इंक्रीज होता रहेगा. जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे देन वी हैव टू स्वैप ए आई +1 विद ए पिवट. सो ए पिवट और ए आई +1 को हमें स्वैप कराना है. तो हम यहाँ पर ए आई +1 लिख देते हैं. अब देखो सब जगह मैंने ए स्मॉल ले लिया है, तो या तो मैं सब जगह कैपिटल करूँ या मैं ऊपर ही स्मॉल कर देती हूँ. सो आई टेक इट एज स्मॉल. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पार्टीशन. पार्टीशन होने के बाद आपको यहाँ से रिटर्न करवाना है i+1. So this is your partition function. Then you have to make quicksort. quicksort में भी मेरे पास अपना array है, left है, right है, and I need to check कि अगर तो left की value less than right है. ठीक है, less than right, बल्कि आप ये चेक कर सकते हो कि right minus left is greater than 1. वो भी हम चेक कर सकते हैं. भाई एक से ज़्यादा नंबर हो तभी करेंगे ना, अदरवाइज क्यों करेंगे. तो अगर एक से ज़्यादा नंबर है, अगर राइट में से लेफ्ट को माइनस करूँ तो एक से ज़्यादा का गैप आना चाहिए. दैट मीन्स एटलीस्ट 2 नंबर्स तो हैं, देन ओनली आई शुड सॉर्ट, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है पार्टीशन टू गेट द पोजिशन. सो मैंने यहाँ पे कॉल किया p = पार्टीशन. पार्टीशन में मैंने अपना एरे पास किया, लेफ्ट पास किया और राइट पास किया, एंड देन आई हैव टू डू द रिकर्शन. आई हैव टू डू द रिकर्शन. मैं यहाँ से
क्या करूँगी, क्विक सॉर्ट को कॉल करूँगी, अपना सेम एरे पास करूँगी, स्टार्टिंग लेफ्ट से होगी लेकिन एंड हो जाएगा आपकी पिवट पोजीशन से एक पहले। तो अगर मेरे को 3 नंबर पे नंबर मिल गया है तो मुझे क्या करना है, 0 1 2 पहला पार्ट हो और 4 से लेके अगला पार्ट हो। तो अगले वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पर कॉल करेंगे p+1 से लेकर राइट साइड तक। तो पोजीशन वाले नंबर को छोड़ के उससे पहले वाला हाफ और उसके सेकेंड वाले हाफ के लिए मैंने क्विक सॉर्ट को कॉल कर लिया। एल्स में हमें कुछ नहीं करना है, एल्स में रिटर्न करना है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी रिटर्न ही होगा, बट इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट लाइक दिस। सो ये तो हमारे हो गए क्विक सॉर्ट के फंक्शंस। नाउ इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक अ लिस्ट फ्रॉम द यूज़र। तो आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ए ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर a list of numbers. So we have taken a list of numbers from the user and now I'm going to print the list कि ये मेरे पास जो list है ये है before sorting and then I'm going to call quick sort. quick sort में मैं पास करूँगी n, left के लिए पास करूँगी 0 और आपका जो right है उसके लिए मैं पास करूँगी length of list -1 and after that I'm printing my list again. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया बिफोर सॉर्टिंग। सो आप जो पाइथन में इतने आराम से कॉल कर लेते हो ना, सो ए डॉट सॉर्ट लिखा सॉर्ट हो गया है ना, तो ये सब इसके पीछे की कोडिंग होती है एंड दिस इज आफ्टर सॉर्टिंग। सो दैट्स हाउ वी राइट इट। सो लेट्स सेव दिस और इसको हम सेव कर देते हैं क्विक सॉर्ट को। इफ़ यू वांट दिस प्रोग्राम तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं वहाँ पे ये कोड शेयर कर दूंगी। एंड इसको मैं अभी रन करती हूँ तो वो मुझसे लिस्ट ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। आई एम एंटरिंग 10 23 35, then I have 18, then I have 20, then I have 28, something like this and I press enter. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो नंबर्स थे, यहाँ पे मैंने 6 नंबर्स लिए थे और आफ्टर सॉर्टिंग वो आपको शो कर रहा है 10, 18, 20, 23, 28, 25 which are sorted. अब ये किस तरीके से सॉर्ट हुए एज पर द कोड इफ आई एक्सप्लेन यू, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोड है और ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। सो आपने ये इनपुट किया 10 23 35 18 20 28, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। इस क्विक सॉर्ट में लेफ्ट में आया 0, राइट में आया 5। ठीक है, अब राइट माइनस लेफ्ट दैट इज 5 माइनस 0 इज 5 ग्रेटर देन 1 है। हाँ जी, ट्रू है, तो ये इसको कॉल करेगा पार्टीशन को। हम पार्टीशन पे आ जाएंगे। पार्टीशन में लेफ्ट में आपके पास आया 0, राइट में आया 5, तो आई जो है वो मेरा -1 हो गया। अब जे शुरू हुआ लेफ्ट से, तो जे में क्या है 0। 10 लेस देन 28, हाँ है, तो हम 23 पे चले गए। 23 लेस देन 28, हाँ जी है, तो हम 35 पे चले गए। 35 लेस देन 28 नहीं है तो क्या होगा, आपका आई यहीं पे रुका रह जाएगा क्योंकि आई और जे अभी तक दोनों इंक्रीज हो रहे थे, बट नाउ योर आई विल स्टे हेयर क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन फॉल्स है, 35 लेस देन 28 इज फॉल्स, तो ना तो आई इंक्रीज होगा ना ही कुछ स्वैप होगा। फिर हम दोबारा चलेंगे। अब आ गया 18 लेस देन 28 इज ट्रू, तो आई विल इंक्रीज, आई विल बिकम 2, लेकिन जे तो 3 हो चुका है, तो अब ये 18 को इधर ले आएगा और 35 को इधर ले आएगा। देन जे विल इंक्रीज एंड विल बिकम 20 लेस देन 28 भी ट्रू है। आई यहाँ था, आई इंक्रीज होके इधर आ जाएगा, सो योर 20 विल कम हेयर एंड 35 विल कम हेयर। एंड उसके बाद ये लूप खत्म हो गया। लूप से बाहर आए तो i+1 मतलब 35 और 28 स्वैप हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 10 23 18 20 और इस जगह पर 28 आ जाएगा, इधर 35। दिस इज योर पिवट एलिमेंट। तो 4 जो है वो आपका पिवट एलिमेंट है। अब यहाँ से रिटर्न होगा i+1 मतलब कि 4, तो 4 यहाँ से रिटर्न होकर नीचे आ जाएगा इधर। अब यहाँ p में आ गया 4, तो ये अब क्विक सॉर्ट को दोबारा से कॉल करेगा, मतलब इसी सॉर्ट को दोबारा से कॉल करेगा, लेकिन इस बार लेफ्ट में जाएगा 0 और राइट में आपके पास जाएगा 3 दैट इज p-1। तो 0 1 2 3 मतलब इस पार्टीशन के लिए आपका क्विक सॉर्ट दोबारा से कॉल हो रहा है, और जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तब वो कॉल करेगा इसके लिए दैट इज p+1 5,5, जो कि ऑब्वियसली जब क्विक सॉर्ट पे आएंगे तो चलेगा नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा पे ही हमें दोबारा से काम कराना है। बट पहले 0,3 को देखते हैं। तो 0,3 के लिए कॉल हुआ, लेफ्ट में 0 आया, राइट में 3 आया,
चेक किया भाई 3 माइनस 0 इज 3 ग्रेटर देन 1, हाँ है, तो अब फिर से पार्टीशन कॉल होगा, लेफ्ट में जाएगा 0, राइट में जाएगा 3, पिवट एलिमेंट हो जाएगा आपका 20। फिर हम यहाँ पर हैं आई और जे सेम है, तो चलो आई यहाँ आ गया, जे पहुँचा इधर, 23 20 से छोटा नहीं है तो और आगे चले गए, 18 छोटा है सो 18 इधर हो जाएगा, 23 इधर हो जाएगा, दैट इज इट। नाउ वी विल स्वैप अगेन, सो 10 18 20 23 हो जाएगा। सो पिवट एलिमेंट हमारे पास 20 आ गया। अब 20 आ गया तो इससे फिर से आपकी लिस्ट पार्टीशन हो जाएगी, ये 2 के लिए फिर कॉल होगा, ये पिवट एलिमेंट है वहीं का वहीं रहेगा, एक ही एलिमेंट के लिए कॉल ज़रूर करेगा लेकिन फर्दर काम नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट 0 है, राइट भी 0 है, तो 0 माइनस 0 1 से बड़ा नहीं होता, ये स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगी। ऐसे ही 23 के लिए जब कॉल होगा तो उसमें भी लेफ्ट और राइट के बीच में गैप 1 से ज़्यादा नहीं है, उसके लिए कॉल नहीं होगा। देन इट विल कॉल फॉर 35, उसके लिए भी एक ही एलिमेंट है तो फर्दर कॉल नहीं होगा। सो इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, कि भाई छोटे छोटे पार्ट्स करते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। तो जब छोटे छोटे पार्ट्स का सॉल्यूशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बड़ी चीज़ सॉर्ट हो जाती है, या जो भी सॉल्यूशन आप कर रहे हो वो हो जाता है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है log n, एंड दिस इज हाउ वी sort a list of numbers in increasing order with the help of क्विक सॉर्ट। आप ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, सिर्फ आपको कंडीशंस रिवर्स करनी पड़ेंगी, बट दैट इज हाउ वी सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको हम C++, जावा किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ आपका स्टेटमेंट्स लिखने का मेथड डिफरेंट हो जाता है। सो क्विक सॉर्ट इज दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसे अपने आप पेन पेपर से करके देखो, कुछ नंबर्स लो, ट्राई इट आउट। नहीं समझ आएगा सो do attend any of my live classes. I come live on YouTube also, I come live on Unacademy also, so you can come live and ask your doubts कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आया। I'll be happy to explain it again, बट आप हो सके तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, एक बार खुद करने के बाद, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर हो गया है पहली बारी में तो भाई कमेंट में लिख के बताओ कि यस मैम हमको तो पहली बारी में ही समझ आ गया, है ना। सो जो ट्रू एएल कोडर्स हैं उनको तो समझ आ जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में, मतलब जो शुरू से पाइथन का ये पूरा करते आ रहे हैं, 75 डेज जो कर चुके हैं, तो आज वाला भी समझ आना चाहिए। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया, और ये एल्गोरिथम कैसा लगा। और अगला प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे वो कैसे हो सकता है, मैं तो आपको अगली क्लास में समझाऊंगी ही, एंड दैट इज टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट एलिमेंट। अभी आपको हाईएस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो आपने निकाल लिया। सेकंड हाईएस्ट में भी आपने देखा था कि आपको 2 बार लूप लगाना पड़ता है, पहले आप एक हाईएस्ट निकाल लेते हो, फिर उसको छोड़ के जो बचे उसमें से आप सेकंड हाईएस्ट निकाल लेते हो, है ना। तो अब अगर मैं आपको 4th हाईएस्ट बोल दूं, अगर मैं आपको 10th हाईएस्ट बोल दूं, 100 नंबर्स में से 10th हाईएस्ट बताओ, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू डू इट, है ना। इतना ईजी नहीं रहेगा कि आप कैसे 10वां कैसे निकालोगे। एंड कंडीशन ये है कि सॉर्टेड नहीं है डेटा, है ना। वो तो बहुत आसान तरीका है कि सॉर्ट करा दो और उसके बाद 9th इंडेक्स वाला बता दो, भाई 10th हाईएस्ट हो गया। नॉट लाइक दैट। आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस अनसॉर्टेड डेटा में से 10th हाईएस्ट वैल्यू बतानी है कौन सी है, ठीक है, या 10th लोएस्ट वैल्यू बतानी है कौन सी है। सो इफ़ यू हैव टू डू लाइक दैट, वो हम कैसे करेंगे, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हीप्स के थ्रू भी होता है, बट वन मेथड इज विद द हेल्प ऑफ दिस क्विक सॉर्ट टेक्निक। तो आप देखो कि इस टेक्निक को आप उसमें कहाँ लगा सकते हो, सोच के देखो। बाकी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस, एंड या दैट इज इट फॉर नाउ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, and ask your friends and family also to subscribe if they're interested in learning coding. That's it for now. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.